कहते हैं पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। ये बात मेरी माँ से पूछो, जिन्होंने सर्दियों में भी वो चादर अपने बच्चों को उड़ा दी और खुद अपनी ख्वाहिशें ओढ़कर सोती रही। लेकिन बचपन से लेकर अब तक घर को समेट कर रखने के बाद मेरी मम्मी ने एक ख्वाहिश को जन्मा था, नया घर लेने की ख्वाहिश। मम्मी ने कब से जिद लगाई हुई थी कि एक नया घर लेना है जिसमें जब कभी मेरी चारों बहनें एक साथ आ जाएं तो उसमें पूरा समा सके। कब से चल रही इस ढूंढ को फाइनली इस साल 4 BHK फ्लैट मिलते ही अंजाम मिल गया। मम्मी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उन्हें शौक जो करना था, और मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि अब फाइनली मेरा खुद का कमरा होने वाला था। बात दरअसल ये है कि बचपन से लेकर अब तक हम सब 45 गज के घर में रहते थे, जहाँ हर फ्लोर पर सिर्फ एक कमरा था और हम 7 लोग। धीरे धीरे बहनों की शादी हो गई, फिर हम 3 ही रह गए, लेकिन तब भी खुद का कमरा कहने के लिए कोई कमरा नहीं मिला था। तो अब जब फाइनली एक पूरा कमरा मेरे हवाले होने वाला था तो मैं फूले नहीं समा रहा था। और चेरी ऑन द केक था मेरा प्यारा बुक शेल्फ, जो मैंने अपनी फेवरेट सनमाइका लगवा के बनवाया था। दशहरा के दिन उद्घाटन हुआ, हमने कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने घर पे कमेंट्स किए और ये दिन खत्म हुआ। और क्योंकि अभी तक हमने सारे मैट्रेसेस नहीं खरीदे थे तो मैं पहली रात अपने कमरे में अपने बुक शेल्फ के सामने नहीं सो पाया। खैर, अगले दिन पापा और मैं ऑफिस चले गए तो बहन को बहन का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में उनसे मिल के मैं वापस ऑफिस आ गया। फिर बहन का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, घर आ जा। वो रो रही थी और इधर मेरे आंसू बहना चालू हो गए। अब मेरे आंसू इतनी जल्दी कब से बहने लगे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस सब की जिम्मेदार मेरी मम्मी और मेरी 4 बहनें ही हैं। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया, मेरी कलीग ने मुझे उनकी कार में बिठाया और हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। फिर मुझे लगा मेरी बहनें वैसे ही जल्दी रो देती हैं, एक बार पापा से पूछता हूँ। पापा को फ़ोन किया तो पापा ने कहा आ जा। आज से पहले जब भी पापा को फ़ोन करता था तो पापा चिंता दूर करते थे, इस बार नहीं की तो समझ गया कुछ ज़्यादा क्रिटिकल है। पूरे रास्ते रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचा, सब लोग बाहर खड़े थे, एक एम्बुलेंस भी थी, मम्मी को दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था। थोड़ी देर तक रोता हुआ वहीं खड़ा रहा बिना किसी से पूछे कि मम्मी को हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद पता चला ब्रेन हैमरेज है। ब्रेन हैमरेज नहीं था, इस्कीमिक स्ट्रोक था, पर क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा हॉस्पिटल लेकर गए, इतनी फॉर्मेलिटीज़ कि पेशेंट एडमिट होने से पहले ही दम तोड़ दे। फिर एमआरआई हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं किया तो ये वैसे ही जा रही हैं, किया तो बचने के चांसेस हैं थोड़े, लेकिन जान को खतरा फिर भी रहता है। आज तक ये सब बस टीवी में देखा और सुना था, और आज ये सब मेरे सामने था। तब महसूस हुआ बचपन से लेकर अब तक जितने भी बुरे सपने देखे थे वो तो इससे कितने अच्छे थे। लेकिन ये तो सपना भी नहीं था जो अपने आप को चोटी काट कर इससे बाहर निकल आता। हम सब बहुत रोए, बहुत प्रेयर्स की, वो सब कुछ किया जिन्हें सुपरस्टिशियस मानता था। हमें लगा इतने टाइम से जो घर लेने की ख्वाहिश थी उसी का इंतज़ार कर रही थी शायद, अब जब पूरी हो गई तो ये मम्मी का आखिरी समय है। ऑपरेशन हुआ, फिर रात को खबर आई ऑपरेशन सक्सेसफुल। थोड़ा सुकून और खुशी के आंसू। कुछ दिनों तक मम्मी वेंटिलेटर पर रही। इतने दिनों बाद जब पहली बार मम्मी से बोला तो बोल ही नहीं पाया। I've seen her in a condition that I pray to God no one gets to see their loved ones in. इस बार मम्मी दिवाली पर घर पर नहीं थी, तो ना ही दिवाली दिवाली जैसी थी और ना ही घर घर जैसा। हालांकि ऐसा कुछ खास हम करते भी नहीं थे, लेकिन मम्मी के बिना तो वो सादगी भी चली गई थी। 1 महीना और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मम्मी वापस घर आई, अपने नए घर। लेकिन अब वो चीज़ें भूलने लगी थी, उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो कहाँ है और ये किसका घर है। अब एक के बजाय 2 शुभम हो गए थे। कौन सा कमरा किसका है बार बार याद दिलाना पड़ता था, और खाना खिलाने के लिए एक एक घंटे मनाना पड़ता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर सीटी स्कैन हुआ तो पता चला ब्रेन में फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। हाल ही में मम्मी की एक और सर्जरी हुई। अब ज़्यादा खुश होने से भी डर लगने लगा है कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, कहीं अपनी ही नज़र ना लग जाए। अभी तक उस बुकशेल्फ के सामने नहीं सोया हूँ, अभी तक अपने कमरे को अपना कमरा नहीं कहा है। शायद मम्मी हार रही हैं, लेकिन ये उनकी चादर जिस पर हम पसर कर सो रहे थे, अब मम्मी को वापस उड़ाने का वक्त आ गया है, लेकिन सिर्फ उन्हें ठंड से बचाने के लिए। अभी हमारा कोई मूड नहीं है उन्हें अलविदा कहने का। पता नहीं मम्मी मौत से लड़कर कितने टाइम तक हमारे साथ रहेंगी, लेकिन जब तक भी रहेंगी अपने नए घर में रहेंगी।